से ही कोई आप सामान देख रहे हैं, ज्यादा भी नहीं है, कोई एक जोड़ा है, कोई एक लहंगा है और साथ एक बेडशीट है। ये 40,000 रुपया है। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको कबूल करें। पहले की मैं शादी पहले की शादी कर रही हूँ, 5 बेटियां हैं, ये सबसे बड़ी बेटी है। डॉलरों की बारिश हुई, यानी कि करोड़ों रुपए के डॉलर लौटा दिए गए और लोग जहेज मांगते हैं, और जिनके पास जहेज नहीं होता कमेंट्स बॉक्स के अंदर फीडबैक का जरूर मुझे इंतजार रहेगा कि क्या गरीब के घर बेटी पैदा होना एक जुर्म है? सबसे बड़ा दुश्मन है इस दुनिया में। मैं उसकी बेटी के लिए भी दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक उसकी बच्ची के भी नसीब अच्छे। बच्ची की शादी तकरीबन आज से अभी 15 दिन के बाद है। कितने मिलियन डॉलर जो उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ाए हैं। आप स्ट्रॉन्ग उज़्मा फाउंडेशन के साथ अगर जुड़े तो हम इंशाअल्लाह अजीज हर महीने इज्तिमाई शादियां करवा सकते हैं। टू बी कंटिन्यू रहेगी ये वीडियो, क्योंकि आज इसकी मेहंदी हमने की है तो बरात पे इंशाल्लाह मैं लाजमी जाऊंगी। तो बेटियों की शादी मैं उस दिन इंशाल्लाह करवाऊंगी, अपने बेटे के शादी वाले दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। उज़्मा आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मेरा क्वेश्चन है अमीर ज़ादों से। आज बात होगी अमीरों के बारे में। जो शादियों पे ब्याहों पे हम देखते हैं, डिफरेंट वीडियोस वायरल होती हैं, सामने आती हैं, टिकटॉक पे फेसबुक पे आप देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए डॉलर लुटा देते हैं। डॉलरों की बारिश हुई, यानी कि करोड़ों रुपए के डॉलर लुटा दिए गए। और कभी उन्होंने ये ख्याल किया, बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ लैमोजिन पे बारात जाती है और लैंड क्रूज़र जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अलावा कुछ नज़र ही नहीं उनको आता। कभी कभी ज़मीन पे वो पाँव रखते हैं। आज मेरा उन अमीर ज़ादों से ये क्वेश्चन है, क्या कभी आपने सोचा है कि जो गरीब एक इंसान है, जो एक गरीब बंदा है, वो अपनी बेटी को अपने दरवाजे से कैसे उठाएगा? जब उसकी बच्ची जवान हो जाएगी, रात की नींदें उनकी उड़ जाती हैं, रात को सो नहीं पाते माँ बाप। और ऐसे मैंने कई माँ बाप को देखा है जो रातों को उठ के रोते हैं, जो कहते हैं हमारी बेटी जवान हो गई है, उसकी हम शादी कर। ऐसे कई वालिदैन मैंने देखे हैं जो रात को उठ के रोते हैं, हमारी बच्ची जवान हो गई है, हम उसकी शादी करें, हम उसकी शादी कैसे करें? जहेज एक लानत है और लोग जहेज मांगते हैं, और जिनके पास जहेज नहीं होता उनकी बेटियों के सर के अंदर चांदी आ जाती है, लेकिन उनकी शादी नहीं होती। और अगर शादी हो भी जाती है तो सारी ज़िंदगी लड़की को ताने दिए जाते हैं कि आप क्या लेके आई थी, आप क्या लेके आई, आपके माँ बाप ने आपको दिया क्या है। ये सारी बातें सुन के या तो लड़कियां सुसाइड कर जाती हैं, या उनको धक्के मार कर आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर उनको जला दिया जाता है, या उनको मार दिया जाता है। क्वेश्चन आज अमीरों से ही है और कमेंट्स बॉक्स के अंदर फीडबैक का ज़रूर मुझे इंतज़ार रहेगा कि क्या गरीब के घर बेटी पैदा होना एक जुर्म है? गरीब के घर अगर बेटी पैदा होगी तो वो जुर्म करेंगे? अल्लाह ताला ही बेटियां देता है और बेटियां रहमत होती हैं। बेटियां रातों को उठ के खाना नहीं मांगती। जब वो पैदा होती है तो माँ बाप इसलिए रोते हैं, उसके नसीबों से डर लगता है कि बेटी के नसीब जो है वो अच्छे हों। तो सबसे पहले तो जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है इस दुनिया में, मैं उसकी बेटी के लिए भी दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक उसकी बच्ची के भी नसीब अच्छे करे। और जितनी भी बेटियां हैं मुसलमान, जितनी भी हमारी बच्चियां हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, अपने अपने घरों में बस रही हैं, अल्लाह उनके घरों में खैर बरकत दे, उनको घर में रहना नसीब करे। और जो दरवाज़ों पे बैठी हुई हैं, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, कोई सबब लगाए और बाप इज्जत के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर सके। आज मेरे साथ एक छोटी सी गुड़िया आपको नज़र आ रही है जिसकी शादी है, और हर लड़की के दिल में अरमान होते हैं, ख्वाब होते हैं कि मेरे वालिदैन भी मेरी इस तरह से शादी करें, मुझे ये चीज़ें जहेज में दें। जहेज का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हमारी मन गलत कहानियाँ हैं। सास को जहेज चाहिए, कमरा भरा हुआ चाहिए, और वो चाहती लड़की जहेज नहीं लेके आएगी तो हम शादी नहीं करेंगे। जहेज की वजह से कई घर उजड़ गए और कई लोग बर्बाद हो गए। ये मेरे साथ थोड़ा सा ही कोई आप सामान देख रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं है, कोई एक जोड़ा है, कोई एक लहंगा है और साथ एक बेडशीट है। और जनाब छोटी सी हमने एक रस्म हिना आज की है, मेहंदी इसको लगाई है, इसके दिल के अरमान पूरे किए हैं। मेरे सिलाई स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया है इस बच्ची को, और अल्लाह करे कि इसका नसीब अच्छा हो। जो भी वही वीडियो देख रहा है वो इसकी जो आगे नसीब है उसके लिए दुआ करे कि आगे की इसकी ज़िंदगी खुशियों भरी हो। तो इनकी वालदा जो है वो मेरे साथ है। हमारे साथ न्यूयॉर्क वाले थे, वो तकरीबन बच्चियों की शादी कराते थे, लेकिन आजकल वो थोड़ा सा
ٹچ میں نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ان کی بیٹیوں کی شادی ہے تو وہ ادھر کہیں مصروف ہیں. بس یو کے والے ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے نام بھی نہیں لینا. تو ایک دو لوگوں نے مل کے جو ہے نا اس بچی کا سارا جو ہے انتظام چھوٹا سا ہم نے کیا, جتنے ہمارے پاس تھوڑے سے وسائل تھے. یہ 40,000 روپیہ ہے, ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھ کے اس کو قبول کریں اور اللہ اس میں برکت ڈالے. تو اس بچی کے لیے جو بھی آپ نے ایک آدھی چیز جو لینی ہو, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو معظمہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں تھینک یو. کہ آپ نے میری بچیوں کے بارے میں سوچا, غریبوں کے بارے میں سوچا. اگر اسی طرح سب لوگ غریبوں کے بارے میں سوچنے لگیں تو امیر جو ہے نا وہ سب امیر اور غریب سب ایک برابر ہو جائیں. میں ایک آپ لوگوں سے میرا اور بلکہ ایڈوائز ہے, کوسچن نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ جب امیر اپنی شادی کر رہے ہوں تو ساتھ ایک بچی کی شادی بھی کرے, چاہے اس کا برات کا تھوڑا سا کھانا دے دے. اور جو برات ہے, جو براتی آتے ہیں, اتنے بندے ہم آئیں گے, بھائی آپ اپنے گھر میں جتنا بڑا مرضی ولیمہ کریں, لیکن آپ برات تھوڑی سے 4 بندے ہیں نکاح کر کے لے جائیں اور اس کے بعد جتنی مرضی بڑا جو ہے ولیمہ کریں. اور امیروں کو چاہیے کہ جب وہ شادی جو ہے کریں تو اپنے ساتھ ایک بچی کا ضرور سوچیں. اگر اس طرح ہی ایک شادی ہونے لگے تو سمجھیں ہم کتنی بیٹیوں کو جو ہے نا اپنے گھر سے رخصت کر سکتے ہیں. کتنی مشکل ہوتی ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے. کتنی بیٹیاں آپ کی؟ 5 بیٹیاں ہیں. یہ کی یہ شادی پہلے کی شادی کر رہی ہوں. 5 بیٹیاں ہیں. یہ سب سے بڑی بیٹی ہے. اچھا. اور اس سے ایک چھوٹی بیٹی ہے اور سب سے چھوٹا جو بیٹا ہے وہ 4 سال کا ہے. ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھیری کا کام کرتے ہیں, محنت مزدوری. محنت مزدوری کرتے ہیں. تو آپ یہ چھوٹی سی گڑیا اس کی فوراً آپ شادی کرنے لگے, تھوڑی سی بڑی ہونے دیں. ظاہر نہیں نہ بڑی نہیں ہونے دے سکتے ہم غریبوں کی بچیاں جو ہیں وہ کھانے کے لالے پڑے ہوتے ہیں گھر میں, تو کیسے ہم ان کو کیسے بٹھا کے گھر میں رکھیں. امیروں کے گھروں میں میزیں کھانے کی بھری ہوئی پڑی ہوتی ہیں, وہ ضائع کر کے باہر پھینک دیتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ سوچا غریبوں کے بارے میں کہ ہم غریبوں کو بھی کچھ کھانے کو دیں؟ کبھی نہیں. غریب بیچارے شام کو, صبح کو, دوپہر کو ان کے بچے بھوکے ننگے پیاسے باہر پھر رہے ہوتے ہیں اور غریبوں کو کچھ خیال ہی نہیں ہوتا. وہ 15-15 کروڑ کے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور غریبوں کے سروں پہ چھت نہیں ہوتی. وہ کرائے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہم 2-2, 4-4 ہزار کرایہ کیسے دیں. کبھی سوچا امیروں نے یہ باتیں؟ کبھی نہیں. کبھی کسی کا کوئی نہیں سوچتا. اور اس وجہ سے میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. چلیں جتنا بھی آپ سے ہو سکا آپ نے کیا. اللہ اس میں برکت ڈالے. انشاءاللہ انشاءاللہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ. جی. اور سچے دل سے اور نیک نیت سے جو کام کیا جائے اللہ اس پہ برکت ڈالتا ہے. جی انشاءاللہ. میں اگر بتا دوں تو اس بچی کی شادی تقریباً آج سے ابھی 15 دن کے بعد ہے. تو فی الحال ہمارے پاس جو تھا, جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے وہ کیا ہے. ایک چھوٹا سا فنکشن بھی اس کا مہندی کا کیا ہے. اپنی ساری اس کی خوشیاں بھی ہم نے پوری کی ہیں. انشاءاللہ العزیز آگے بھی اللہ تعالیٰ برکت ضرور ڈالے گا. امیروں کے بارے میں اس لیے بات ہو رہی ہے, ہم سارے امیروں کو برا نہیں کہہ رہے. میں بھی امیر جو ہے کتنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرواتے ہوں, لیکن میں نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ہیلی کاپٹر سے پیسہ اڑایا جا رہا ہوتا ہے, کروڑوں روپیہ. یعنی کہ ایک ریسنٹلی ابھی شادی تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ کتنے ملین ڈالر جو انہوں نے ہیلی کاپٹر سے اڑائے ہیں. تو وہ آپ کے کس کام آئے ہیں؟ وہ کتنے ملین ڈالر جو تھے اس میں پتہ نہیں کتنی ملینز لڑکیوں کی آپ شادی کروا سکتے تھے. انشاءاللہ آپ اسٹرانگ عظمیٰ فاؤنڈیشن کے ساتھ اگر جڑیں تو ہم انشاءاللہ العزیز ہر مہینے اجتماعی شادیاں کروا سکتے ہیں. 2, 3, 4 بچیوں کی ہم شادی ضرور کروا سکتے ہیں, جس کو ہم تھوڑا سا کچن کے برتن, کوئی 2-4 بستر, کوئی چھوٹا سا ایک بیڈ. یعنی کہ یہ ذمہ داری تو لڑکے کی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ کنسیپٹ چینج ہے کہ جب تک لڑکی جہیز نہیں لائے گی وہ دروازے پہ بیٹھی رہے گی اور اس کی شادی نہیں ہوگی. آپ نے کوئی سامان وغیرہ بنایا ہے کوئی بچی کے لیے جو دینا؟ کیونکہ یہ تو ہم کہتے تو ہیں جہیز ایک لعنت ہے, لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں. نہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں بنایا؟ نہیں, میں نے کچھ بھی نہیں ابھی تک بنایا. میں نے سادے کپڑوں میں ہی اسے رخصت کرنا تھا. اچھا. ہاں جی. نہیں باپ یہ لہنگا اپنائیے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی. ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں نہیں. آگے لوگ اچھے ہیں؟ بہت اچھے. اچھا. لڑکا کیا کرتا ہے؟ لڑکا فیکٹری میں کام کرتا ہے. ماشاءاللہ, وہ اس کو بڑا خوش رکھے. انشاءاللہ. بیٹا آپ مبارک ہو آپ کو, اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب اچھا کرے. کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ نہیں, شرما رہی ہیں. دلہنیں شرماتی ہوتی, چھوٹی سی ہے ویسے بھی. پیغام ان کی امی نے بڑا زبردست دیا, اگر ہم ہوش کے ناخن لیں تو بہت بڑا ہمارے ایک منہ پہ غریبوں کی طرف سے تماچا آ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ان کی واقعی
टेबल जो है खाने से भरी होती है, लोग खाना ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, लेकिन किसी की गरीब की बेटी का कोई नहीं सोचता। मैंने कई बेटियों को जो है ना वो शादी से पहले सुसाइड करते हुए देखा है, और ये तो मीडिया पे जो चीज़ें हाईलाइट हो जाती है वो हो जाती हैं, उसके अलावा भी बड़ा कुछ घरों में हो रहा होता है जो कभी जाहिर नहीं होता, जो सामने नहीं आते। सफ़ेदपोश लोग हैं जो सामने नहीं आते, तो ज़रूरी नहीं होता कि हम लोगों के चेहरे दिखा के, उनके नाम पूछ के, उनके गांव के नाम पूछ के प्रोमिनेट करें तो फिर ही हम जो है ना किसी की मदद कर सकते हैं। आप वैसे भी किसी की मदद कर सकते हैं। हम नहीं बताएंगे इनका नाम क्या, हम नहीं बताएंगे कौन से गांव में रहते हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ से आए हैं, ये हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरी इनसे फ़ोन पे ही बात हुई है और आपकी बहू जो है वो बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और मैंने उनका मैसेज सुना, मैंने कहा आप आ जाएं जी, बिस्मिल्लाह। कोई पैगाम है बाजी तो आप दे सकती हैं। पैगाम यही है, जो अमीर लोग हैं वो गरीबों की बच्चियों की शादियां भी करवाएं, और जिनके पास घर नहीं है, जो लोग 15-15 करोड़ के घरों में, 20-20 करोड़ के, अरब करोड़ के घरों में रह रहे हैं और उन्होंने पालतू जानवर पाल रखे हैं, वो पालतू जानवर उनको क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते। और वो मेरा पैगाम उन लोगों के लिए यही है कि वो गरीबों को 2-2 मरले का घर बना के दें और उनसे दुआएं लें और आगे अल्लाह से जन्नत लें। जितने लोग भी इतनी आवाम है पाकिस्तान में, किसी के दिल पे तो असर होगा ना। 25 करोड़ के अवाम ये इतनी वीडियो आवाम अगर है, देखे, किसी के दिल पे तो असर होगा ना कभी कोई ना कोई सोचेगा जरूर कि हम किसी के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। जी एक गरीब बच्ची की शादी आज हो रही है। गरीबों की शादी कैसे होती है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। बारात जिस दिन आएगी मैं उस दिन भी इंशाल्लाह जो मेरे से हो सका मैं इंशाल्लाह लाजमी बारात पे जाऊंगी। उस दिन भी सिर्फ मैं बैठ के बस अपना व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी कि गरीबों की शादी भी हो जाती है, लेकिन बड़ी सिंपल तरीके से होती है। टू बी कंटिन्यू रहेगी ये वीडियो, क्योंकि आज इसकी मेहंदी हमने की है, तो बारात पे इंशाल्लाह मैं लाजमी जाऊंगी और जाके आपको बारात के हालात भी दिखाऊंगी। जो अमीर लोग हैं अगर वाकई वो सोचें, मुजमा देखिए, अब औलाद और माल आजमाइश है इंसान के इंसान के लिए, लिए आजमाइश तो अल्लाह इंसान को माल और औलाद देकर आजमाता है, तो हमें उनकी आजमाइशों पे पूरा उतरना चाहिए। किसी को माल देकर उससे छीन लेता है, किसी को औलाद देकर उससे छीन लेता है। तो इंसान को चाहिए कि जिसको माल दे वो यतीमों में, गरीबों में खर्च करे, मस्कीनों को दे, लोगों की बच्चियों को दे, लोगों को छोटे छोटे घर बना के दे, लोगों को किराए के लिए दे। ये बहुत अच्छी बात है अगर लोग कर लें। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये तो उनका अपना कौन स्टेप है। जी इंशाल्लाह अल अज़ीज़, मैंने कई बार कहा है और इंशाल्लाह आज भी कहूँगी, जिस दिन मेरे बेटे की इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला वक्त लाए खुशियों भरा शादी होगी, उस दिन 100 बच्चों की साथ और शादी होगी इंशाल्लाह। 100 बेटियों की शादी मैं उस दिन इंशाल्लाह करवाऊँगी अपने बेटे के शादी वाले दिन इंशाल्लाह। तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर फीडबैक का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा, चाहे आप बुरा कमेंट करें चाहे अच्छा करें, लेकिन फीडबैक ज़रूर दिया करें। लोगों ने मुझसे पूछा था कि जी आपको कोई काम नहीं, आए दिन आप शादी का ही नाम लेती, शादी करवाती है। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो से जिन लोगों ने कमेंट किया था, मैं देखूंगी अगर कमेंट मेरे पास हुआ तो पिन भी कर दो, अगर नहीं भी तो उसको आज क्वेश्चन का आंसर मिल गया। थैंक यू सो मच। ये एक सरप्राइज़ था और मुझे नहीं लगता कि ऐसी शादी आपने कभी देखी होगी जो आज मैंने आपको दिखाई है। छोटी सी रस्में ही ना, और इंशाल्लाह अज़ीज़ बारात आएगी, फिर हम जाएंगे बारात पे भी और इसको खुशी खुशी जो है ना वो रुखसत करके आएंगे इंशाल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त है, आपका सिर्फ एक काम बनता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो आगे शेयर कर दे अगर अच्छी लगती, ताकि ये वीडियो वायरल हो। तो शायद हो सकता है हर महीने हम 2, 1, 3, 4 बच्चियों की शादी करवा सके और सब ने इस बच्ची के लिए प्यारा सा कमेंट करना, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।